अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर। यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शयारी। और जनाब आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी के ऊपर। हमने सोचा था कि हम पहले वन साइडेड स्टोरी सुनते हुए उस कंट्रोवर्सी पे बात कर लें, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट किया। हमने कहा स्टोरी इधर से भी आई, उधर से भी आएगी। हम बात करें निदा यासिर एंड वकार ज़का की। दोनों कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं, रहते हैं भी, बट मतलब निदा यासिर का ये है कि वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा इसलिए आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं उनका भूलापन, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जानबूझ के या फिर शायद लिटरेसी रेट। अच्छा, दूसरी जानब वकार भाई का कुछ सीन ऐसा चल रहा है कि वो थोड़े मुख्तलिफ लेवल पे चले गए। नाउ ही इज नॉट दैट सेम वकार ज़का। आई थिंक वो शायद एक दफ़ा एक कोई चीज़ कर लेते ना, वो कर के खत्म, बस टाटा बाय बाय। मुझे याद है मैं वकार ज़का का शो सुना करता था। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं शायद उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे, और उनका एक जुमला होता था, अलड्डी मामे। अच्छा, तो ये बड़ा मशहूर था। होता था ये वाला। ये तो एक उसका था, लिविंग ऑन द एज का। ये मैं बता रहा हूँ आपको रेडियो शो का, जिस तरह हम आरजे हैं, तो ये रेडियो शो करते थे। सो एनीवेज, बट इस वक्त जो कंट्रोवर्सी आई है वो ये है कि निदा यासिर का कहना ये था कि उनको निकलवाया जा रहा था। वैसे कहा था उन्होंने बात ताबिश के शो में, हंसना मना है। वैसे कुछ बात गलत भी नहीं थी। हाँ, उन्होंने बकौल निदा यासिर के बात सही था कि मुझे इसने निकालना चाहा शो से। अब क्यों निकालना चाहा, क्या वजूहत थी, जवार क्लेरिफाई कीजिएगा। तो देखें, पहले तो शो में कुछ इस तरह हुआ कि ऑब्वियसली ताबिश यूजुअली डिग करते हैं और उनका शो इसीलिए फेमस है। और कुछ शोज जिस तरह कपिल शर्मा हो गया, या वो लोग इस तरह के हंसी मजाक करते हैं ताकि ऑडियंस कनेक्ट करे। तो इसी तरह की बात हुई और उसमें निदा यासिर काइंड ऑफ बस एक जो है ना इंच दूर थी आंसू बहाने के। तो कहना उनका ये था कि वकार मेरे पीछे पड़ गया था, वकार मुझे मॉर्निंग शो से हटाना चाहता था, वकार मॉर्निंग शो करना चाहता था, मेरे शो में आना चाहता था, मेरी सीट को लात मार के खुद आना चाहता था। और काफी दिन बाद फिर वकार का इस पे रिस्पॉन्स आया, और वो भी इसलिए चूंकि मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप, आपको पता है ऐसी चीजें, एंड स्पेशली अगर कोई फीमेल इस तरह की कोई बात कह दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने देखे अपने साथ फीमेल नहीं बिठाई हुई। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मतलब मुझे फीमेल से कुछ इशू हो, बट नहीं, हमारे स्क्रीन रिव्यूज पे कुछ वीडियोस हैं, अगर व्यूअर्स जाके चेक करें तो फीमेल्स के साथ हैं। तो बहरहाल लेकिन जो चैनल ज्वाइन करना चाहता है जवार से कांटेक्ट करिए। मौकिफ कुछ काशिफ इस तरह का रहा है कि कुछ फीमेल्स अच्छी भी हैं, बहुत डिग्निटी वाली भी हैं, और आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं हिबा बुखारी, तो उन्होंने एक सर्टेन अपना बाउंड्री बनाई हुई है, उस बाउंड्री से आगे वो नहीं आने देती। ना मेरी कोई पिक्चर लेगा, ना मेरे इतने करीब कोई आएगा। ड्रामे की सीन की हद तक ठीक है, उसमें भी उनके एक वो होते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये एक लड़की खुद अपने लिए सेट करती है। इसका कहने शायद मैं भी हूँ कि जब हम सेट पर थे तो बीटीएस लेने का जब वक्त आया तो हिबा बुखारी ने मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल, लेकिन कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो बड़ी बात में से एक छोटी बात निकालती हैं। वो कहते हैं ना, आधा सच झूठ से भी बदतर होता है। बिकॉज अब देखे ना, वकार ज़का ने हटाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वकार ज़का ने डायरेक्टली हटाने की कोशिश नहीं की थी। वकार ज़का ने जो रास्ता बताया था व्यूअर्स को, मेरे ख्याल से अच्छा रास्ता था, इसलिए तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत अफसोस की बात थी कि हमारे इस तरह किया जाता है, स्पेसिफिकली जिस तरह निदा यासिर की बात अब निकल के आ गई कि उन्होंने डिग किया था एक ऐसी फैमिली को जिसके खानदान में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जिसको सोच के ही ना वहशत आती है, दिल लरस जाता है। ऐसी चीज को जबान पे भी लाते हुए ना इंसान सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर बात कैसे करूं। और ऐसी चीज को हमारे कुछ एंकर्स रेटिंग बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सवालात जाके पूछते हैं उन घर वालों से, और खास तौर पर मॉर्निंग शोज और शाम की चाय और इस तरह के शोज में उन्हें इनवाइट किया जाता है, व्हिच इज वेरी सैड ना। सो दिस वाज द रियल इंसिडेंट। उसके बाद ऑब्वियसली जब भी ऐसा होता है तो फिर हमारी आवाम एकदम से जागती है,
और उन्होंने बुरा भला कहना शुरू किया निदा यासिर को। ऐसे में वकार ज़का का सिर्फ ये कहना था कि इनकी प्रोफाइल पे बुरा भला कहने से सिर्फ यही साबित होगा कि हम एज अवाम कैसे हैं। मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूं कि निदा यासिर ने उन्हें शो में बुलाया था और उनसे बातचीत की थी। बाद में जब लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज किया गया इस बात को कि आपने इन्हें शो पे क्यों बुलाया, क्यों इस तरह के सवालात किए हैं, तो उस पर निदा यासिर का स्टांस ये था कि मैंने नहीं बुलाया, खुद आए अप्रोच उन्होंने किया। जब दूसरे कोई व्लॉगर उस विक्टिम के घर गए, उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो बात सामने आई कि हम खुद नहीं गए थे, हमें बुलाया गया था। तो यहाँ पर तो एक उनकी जो भी बात वो बताना चाह रहे थे गलत साबित हो गई। तो खुद नहीं आए थे, आपने बुलाया था। हम लोग प्रोडक्शन का हिस्सा रह चुके हैं, आपको भी वाज़ेह तौर पे ये पता है कि इस तरह कोई भी उठ के चैनल नहीं जा सकता, चाहे कितना बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए। जब तक चैनल वाले अप्रोच नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। और सेकेंडली कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा शो है, तो अगर हम कोई बात नहीं करना चाह रहे होंगे तो हमसे कोई करवा नहीं सकता। सो सिमिलरली आप कोई भी शो कर रहे होते हो तो वहाँ होस्ट के बगैर कुछ चीज किए कोई चीज हो नहीं सकती, कोई सवाल पूछा नहीं जा सकता। बहरहाल ये इंसिडेंट हुआ और इससे फिर एक बार साबित ये हुआ कि कई बार फीमेल्स विमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश करती हैं। एंड फर्स्ट इट वाज अली जफर विद मिशा शफी and now it's निदा यासिर in front of वकार ज़का। दो मैं कहूँगा दोनों का कैरेक्टर थोड़ा सा आगे पीछे इसी तरह का रहा है, लेकिन फिर भी क्लेरिफाई कर दिया वकार ने। और आई थिंक क्लियरली वाज़ेह है कि आई डोंट थिंक कि इसमें वकार की कोई गलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बस जवार वाली बात, लेकिन जिसमें दो हमने मिशा शफी और निदा यासिर की जो हमने बात की एग्जाम्पल सेट रखने की कोशिश की है, तो दोनों के केसेस में ऑल दो डिफरेंस है। ठीक है, अली जफर और मिशा शफी का केस दूसरा था और लेकिन ये केस दूसरा है। लेकिन बात जो मुत्तफिक है वो ये कि वुमेन कार्ड, ठीक है, वो उसमें खेलने की कोशिश की। तो जरूरी नहीं है कि एक ही साइड सच्ची हो, दोनों तरफ की स्टोरीज हमें सुनने की जरूरत है। एंड एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज को एनालाइज करना चाहिए कि कभी भी कोई भी स्टोरी, चाहे हम बता रहे हो कोई और बता रहा हो, जब तक यक तरफा स्टोरी है दैट इज इनकम्प्लीट। जैसे ही आपने दोनों तरफा स्टोरी सुनी और फिर उसमें थोड़ा सा अपना जहन लगाया, बिकॉज यू नो कि झूठ मैं भी बोल सकता हूँ, झूठ आप भी बोल सकते हैं, लेकिन उस झूठ में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सच बोल रहे होंगे। ये हमारी आदत है कि हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, एज अ आवाम कॉमन है हमारे। तो जब भी हक सच जानना है तो चीजों को कंपाइल करें, टाइम लें, फौरन से फैसला ना कर लें। और कई बार फैसला हमें करना भी नहीं होता, फैसला कोर्ट में जाना होता है या फैसला आप उनका मैटर है वो देखेंगे, आप तो उन्हें फॉलो करने वाले, तो आप बस जस्ट अपनी आंखें जमाए रखिए कि हो क्या रहा है। Anyways, that's it for today. फिर एक और अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आपने पहले तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, कमेंट्स में बताना है वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।